भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में छठा अध्याय, देवताओं द्वारा भगवान शंकर को मनाना। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष प्रजापति के वध का समाचार देने देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और दुखी होकर वहां के महाविनाश का वर्णन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे और भगवान नारायण इस भावी उत्पाद के बारे में जानते थे, इसलिए वे वहां नहीं गए थे। दक्ष ने जैसा किया उसे उसी का फल मिला है। उसे भगवान महादेव और देवी सती का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने भगवान शंकर का भाग ना देकर बड़ा ही पाप किया है। फिर भी यदि तुम लोग शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के चरण पकड़कर क्षमा याचना कर लो तो वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। देखो, दक्ष के दुर्वचनों से उनका हृदय पहले से ही आहत था। अब उनकी प्रिय पत्नी का वियोग उन्हें और भी अधिक दुखी कराया है। यदि तुम लोग यज्ञ को फिर से संपन्न कराना चाहते हो तो तुम्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। भगवान रुद्र परम भक्त वत्सल और स्वतंत्र हैं। उनकी शक्ति अपरिमित है। उनकी सामर्थ्य के विषय में देवराज इंद्र, ऋषि मुनि और मैं तथा नारायण अच्छी प्रकार से जानते हैं। उन्हें शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं का साहस अकेले भगवान शंकर के पास जाने का नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ चलने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों के साथ लेकर कैलाश पर्वत गए। वह पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और झरनों की कलकल से पूरा प्रदेश मधुरिम हो रहा था। वहां नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां बहती थी। कैलाश पर्वत के तल में मानसरोवर का निर्मल जल असंख्य कमल के पुष्पों से भरा रहता था। अलकापुरी के जैसा ऐश्वर्य और सौंदर्य वहां चारों ओर बिखरा हुआ था। शुभ्र धवल हिम शिखरों की शीतल छाया वहां सर्वत्र फैली थी, परंतु इस समय वहां का सारा वातावरण शोक में डूबा हुआ था। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवगणों ने भगवान शंकर को शांत भाव से आंखें बंद किए बैठे देखा। उनके गण वहां चारों ओर बिखरे हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। लोकपालों सहित समस्त देवताओं और मुनियों को वहां आया जानकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। सभी ने आगे बढ़कर दंडवत करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी चुपचाप शांत खड़े रहे। भगवान शंकर ने देवगणों और मुनियों की ओर ध्यान न देकर समय हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और उन्हें अपने निकट बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से कहा, हे देवादिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस सृष्टि के बीच पुरुष पर ब्रह्म आप ही हैं। आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं और पापियों को नरक में डालने वाले हैं। जो लोग आपके चरणों में समर्पित होते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं, परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सती का देह विसर्जन निश्चय ही शोक देने वाला है। हे देव, आप अपनी ही लीला से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया है। यदि कोई कर्मवश अपराध कर बैठता है तो आप उसे बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देते हैं। आप सबके मूल आधार हैं। आप इस संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। दक्ष ने आपका यज्ञ भाग ना देकर बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। इसी कारण उसका यज्ञ आपके द्वारा नष्ट हुआ है। हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप यज्ञ का पुनरुद्धार करें और दक्ष को पुनर्जीवित करें। महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाएं।
तथा जिन यजमानों को चोट पहुंची है वे फिर से ठीक हो जाएं। ये चाहते हैं कि विध्वंस हुआ यज्ञ फिर से पूर्ण हो और आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।